वेलकम बैक वंस अगेन TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ और एक सीक्वेंस में शेयर करते हैं। अभी हम क्लास 11th कर रहे हैं और क्लास 11th का एनसीईआरटी का जो स्टेट लाइन चैप्टर है ना, उस चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है पूरा का पूरा, एकदम कॉन्सेप्ट समझाते हुए। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको जरूर जाके देखिए। लेकिन फिर भी हमने इसे इरेज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो आंसर आया है ना, ये वो आंसर नहीं है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये डिफरेंट आंसर है, उससे अलग है। लेकिन अगर आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं और इस तरीके से भी करते हैं तो पूरे का पूरे मार्क्स मिलेगा। अगर 0.5 मार्क्स भी कटता है तो डंके की चोट पे आप रीचेकिंग करवा सकते हैं और उसको पूरा मार्क्स देना पड़ेगा। आइए इसमें डिफरेंस समझते हैं कि आपने जो पिछले क्लास में देखा उसमें और अब जो हम करेंगे इसी क्वेश्चन को फिर से, अब जो करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो वही आंसर आएगा जो एनसीईआरटी में दिया है। पर हम एनसीईआरटी को क्यों रट के बैठे भाई? हम आंसर को क्यों रट के बैठे? हमें तो प्रोसेस फॉलो करना है, चाहे आंसर जो कुछ भी आए तो वो हमने फॉलो किया। आइए क्यों आंसर डिफरेंट आया, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैं इसको फिर से समझाऊंगा नए तरीके से जिसमें एनसीईआरटी के जैसा आंसर मिलेगा, लेकिन आपको डिफरेंस अगर जानना है तो जरूर जानिए, इसीलिए मैंने इरेज नहीं किया। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, फिर से उसका सॉल्यूशन देखेंगे दूसरे तरीके से। कह रहा है पॉइंट आर, एक पॉइंट है आर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है एच और वाई कोऑर्डिनेट है के। ये पॉइंट जो है डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। ये पॉइंट जो है ना, एक्सिस के बीच में एक लाइन सेगमेंट है जिसको 1:2 में डिवाइड करता है। तो हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया और मान लिया ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो एक्स और वाई एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसके बीच में है। इस पे एक पॉइंट आर है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एच और वाई कोऑर्डिनेट के है। ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो भाई इसमें कहीं भी ये मेंशन तो नहीं किया हुआ है कि हम जो 1 लेंगे रेशियो का वो एक्स एक्सिस वाले साइड से लेना है। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो, और ये जो बाइसेक्ट कर रहा है इसको जो पॉइंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो उसके बीच के लेंथ को हम 1 रेशियो का जो 1 टर्म है उससे डिनोट करेंगे और इस वाले को 2 से डिनोट करेंगे। ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। एनसीईआरटी में इधर वाले पार्ट को 1 कहा है और इधर वाले पार्ट को 2 कहा है, इसीलिए आंसर डिफरेंट आया, लेकिन दोनों सेम ही चीज है। अगर आपको उस तरीके से करना है तो अभी हम उस तरीके से इसी क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। हमने रेशियो वाला जो टर्म है इसमें 1 को हमने वाई एक्सिस वाले साइड लिया है और ये पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच वाले को हमने 1 लिया है, और ये पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है इसको और ये एक्स एक्सिस वाले पॉइंट के बीच वाले को हमने 2 लिया है। ठीक है, तो ये आंसर आया। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, ये वाला पार्ट को हम 2 कह देते हैं और इधर वाले पार्ट को 1 कह देते हैं, तब देखते हैं आंसर क्या आएगा। तब वही आंसर आएगा जो एनसीईआरटी में आंसर है। लेकिन अगर आप ये करके जाते हैं तो डंके की चोट पे 100% सही होगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, हमें सीखने बैठना है। यही तो है, अगर आप मैथ समझ रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं ना, तो आप भिड़ सकते हैं सामने वाले से कि भाई गलत कैसे कह सकते हो। यहाँ पे 1:2 दिया हुआ है, कहां लिखा हुआ है कि हम एक्स एक्सिस वाले साइड से और वो पॉइंट जो है जो डिवाइड कर रहा है उसके बीच को हम 1 मानेंगे? ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है ना। तो इसीलिए ये भी आंसर सही है। अब वो तरीका देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में आंसर लाया गया है किस तरीके से। तो फॉर्मूला जो हमने यूज किया है वो फॉर्मूला रहने देते हैं, इस वाले पार्ट को हम इरेज करते हैं। ठीक है, आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है कि कैसे किया था वो वाला तो पिछला वीडियो देख लीजिए। अभी हम फिर से समझा रहे हैं, बस एक ही चीज चेंज करना है। ये रेशियो का जो 1:2 है तो 1 इस वाले पार्ट को लेना है, 1 इस वाले को, इधर वाले को 1 से डिनोट करना है, इधर वाले को 2 से करना है। ठीक, तो मैं इरेज करता हूं। देखो अब जो हम इसको इरेज कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को इरेज कर रहे हैं। क्यों इरेज कर रहे हैं? क्योंकि अब हम जहां पे हमने 1 लिखा था वहां पे अब हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम इधर वाले को 1 कह दिए, इस अब जो नए तरीका से देखेंगे इधर वाले को हमने 2 कह दिया, मतलब ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा। ये सेक्शन फॉर्मूला में जो हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, तो m:n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो m के जगह पे यहाँ पे हमने 1 ले लिया और n के जगह पे यहाँ पे 2 ले लिया हमने। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई? ये जो r पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है h और k है, x कोऑर्डिनेट h है, y कोऑर्डिनेट k है। तो a और b का हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं h और k के टर्म में, ताकि किसी
लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो उस लाइन का हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले से y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, जहां x1 y1 और x2 y2 जो लाइन है उस लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। अब ये जो r पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट hk है, इस पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट r m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इस r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ध्यान देना है, m अगर इधर वाले पार्ट को कह रहे हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस साइड वाला x कोऑर्डिनेट, ठीक है, mx2 प्लस n इधर वाला x1, ना तो ये x ना तो ये x, इधर वाला x1 nx1 अपॉन m प्लस n, रेशियो के टर्म का सम नीचे मिलेंगे। उसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए भी क्या हो जाएगा, my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ध्यान देना, कुछ बच्चे करते हैं m को x1 से, इस साइड है m इधर वाले ही x1 के साथ गुना कर देता, नहीं, अगर हम m ले रहे हैं तो इधर इस दोनों में से किसी के साथ नहीं, इस साइड वाले पॉइंट के साथ। अगर हम n ले रहे हैं तो n के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस दोनों में से किसी के साथ नहीं, इधर वाले के कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n करेंगे। तो यहां जो हमने पॉइंट माना है ये a और b कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ये लाइन सेगमेंट है सॉरी, a और b कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में लाइन सेगमेंट है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये a जो है ये y एक्सिस पे है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो इसका तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को हमने y1 कह दिया। अगर x कोऑर्डिनेट को x1 कहते तो x1 का वैल्यू 0 है तो हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे, क्यों x1 लिखे, और y कोऑर्डिनेट को y1 कह दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह ये जो पॉइंट है b, ये कहां पे है, y x एक्सिस पे है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको चाट जाओ ताकि नींद में भी कोई पूछे तो तपाक से आंसर दे देना कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, उसी तरीके से y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो ये दोनों तो हमें पता चल गया a और b पॉइंट का, इसका x कोऑर्डिनेट पता चल गया, इसका y कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब इसके x कोऑर्डिनेट को हमने x2 कह दिया है ना, इसके x कोऑर्डिनेट को x1 कहा, लेकिन x1 का वैल्यू 0 है तो 0 लिख दिया, y कोऑर्डिनेट को y1 कहा। उसी तरह इसके x कोऑर्डिनेट को हम x2 कह रहे हैं, y कोऑर्डिनेट को y2, लेकिन y2 का वैल्यू 0 है, क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। तो हम अब y1 और x1 का वैल्यू निकालेंगे h और k के टर्म में, ताकि इस लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए। और जब किसी लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होता है तो उस लाइन का हम इक्वेशन लिख सकते हैं। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। रमपम फटाफट अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, पहले y1 और x1 का वैल्यू निकालते हैं। तो इस जो पॉइंट है, ये जो डिवाइड कर रहा है 2:1:2 के रेशियो में, इसका x कोऑर्डिनेट बराबर क्या हो जाएगा, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट बराबर mx2 प्लस nx1। तो इसका x कोऑर्डिनेट है कितना, h है, तो यहां से लिख देंगे क्या, h बराबर mx2। यहां पे m कौन है, तो भाई कोई कहेगा m इसको मानो कि इसको, किसी को भी मानो, बस ध्यान ये रखना है, अगर x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो इधर वाले को इसके x कोऑर्डिनेट से गुना करेंगे, इधर वाले को इसके x कोऑर्डिनेट से गुना करके नीचे में रेशियो का सम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 को x2 से गुना करेंगे, 2x2 प्लस 1x1, x1 की जगह पे 0 है तो 1 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 ही लिख दे रहा हूं, 0 गुना 1 अपॉन कितना हो जाएगा, रेशियो का जो टर्म है 1 और 2 इसका सम, क्योंकि नीचे आता है m प्लस n, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 लिख ही देता हूं 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x2 अपॉन 2 प्लस 1 है ना, तो 2 प्लस 1 3 क्यों लिख रहा है, 2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x2 अपॉन 2 1 3 जोड़ेंगे तो यहां से हमें x2 का वैल्यू निकल जाएगा। x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 बराबर देखो ये x2 के साथ 3 डिवाइड में है ना, तो इधर आएगा तो h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3h, और 2 किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है x2 के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 3h अपॉन 2 हो गया, x2 का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना आया लिख लो, 3h अपॉन 2। अब
y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। इसका y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट नहीं है, जो डिवाइड कर रहा है इस a और b को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को, ये पॉइंट, उसका y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है, कितना है? k बराबर कितना हो जाएगा? तो इसके रेशियो के इस टर्म को इसके y कोऑर्डिनेट से गुना करो, 2 को 0 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 0 प्लस 1 को इसके y कोऑर्डिनेट से गुना करो तो 1 इंटू y1। अब बट्टे m प्लस n, तो m प्लस n, 2 1 3, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 में 0 से गुना करोगे, यहाँ पे 1 को y1 से गुना करो तो y1 ही होगा, अपॉन फिर ये मैं 2 प्लस 1 क्यों नहीं लिखता हूँ, ये डायरेक्ट 3 क्यों लिख देता हूँ? 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें y1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे y1 बराबर, ये 3 इधर डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा? 3k। तो हमें वैल्यू निकल गया क्या? y1 का वैल्यू कितना आ गया? y1 का वैल्यू 3k। तो अब हमें पॉइंट पता चल गया है इस लाइन पे, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ पे लिख देता हूं, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3k, 0 और 3k। उसी तरह बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है भाई? x कोऑर्डिनेट है 3h/2, 3h/2 और y कोऑर्डिनेट कितना है? 0, लिख दिया। अब ध्यान रखना है, अब हमें किसी लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो अगर इसमें कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, लेट AB इज द रिक्वायर्ड, REQUI रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, SEGMENT सेगमेंट, ठीक है। और अपने तरीके से और भी लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, विच लाइज बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y। उतना ड्रामा करने की जरूरत भी नहीं है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो a और b का हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया h और k के टर्म में, क्योंकि h और k पॉइंट r का कोऑर्डिनेट है जो दिया हुआ है। अब ab का इक्वेशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ab, फॉर्मूला लिख लो फिर से यहाँ पे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू m का वैल्यू हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम m नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट m के जगह पे ये जो है ना स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप ही है, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। अब कोई कहेगा x1 y1 किसको माने, x2 y2 किसको? जो 2 पॉइंट दिया हुआ है ना उसमें किसी एक के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कह दो और दूसरे के कोऑर्डिनेट को x2 y2 कह दो। ये जो खोपचे में लिखा रहता है ना, वो खोपचे में कॉमा से पहले वाला जो होता है हमेशा x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, कॉमा के बाद वाला y कोऑर्डिनेट को। उसी तरह इस खोपचे में जो है मतलब ब्रैकेट में कॉमा से पहले x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पे इसको x1 कह देते हैं, इसको y1 कह देते हैं, जैसा कि यहाँ पे x1 y1 इसको माना था, इसको x2 इसको y2। कोई कहेगा नहीं नहीं हम तो इसको x2 y2 कहेंगे, इसको x1 y1 कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आना है। तो अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, क्या हो जाएगा? y माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 3k इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 कितना है यहाँ पे? 0 है, 0 माइनस y1 कितना है? 3k अपॉन कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है? 3h/2, 3h/2 x2 माइनस x1, तो x1 का वैल्यू कितना है? 0 इंटू x माइनस x1 होता है तो x माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 0 है यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ भाई, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, 3h/2 में 0 घटाएंगे तो 3h/2 ही रहेगा, और ये इधर आएगा तो इधर डिवाइड में है ना RHS में, तो इधर आएगा तो इसके साथ गुना होगा। इधर LHS में 2 टर्म है तो दोनों के साथ गुना होगा, तो हम डायरेक्ट गुना करके ही लिखते जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? इधर 3h/2 को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3hy/2, ठीक है। अब 3h/2 को माइनस 3k से भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 3 जा 9h/2। यहां तक कोई कष्ट एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर देखो न्यूमरेटर में
जीरो में से घटाएंगे -3 के, तो क्या बच जाएगा? -3 के ही बचेगा। साथ में इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, x में से 0 घटाओगे तो क्या बचेगा? x ही बचेगा ना। उस x को -3 के से गुना करोगे तो -3 के x हो जाएगा। यहां तक लाइफ में कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब वेरिएबल को एक साइड करो, x और y वाले को LHS में ले लो और कांस्टेंट को RHS में। तो यहीं पे मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा 3hy/2, और ये 3 के x इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि RHS से LHS आ रहा है, साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा, माइनस है तो प्लस होगा, इस साइड आएगा तो +3 के x अब बट्टे कितना है? बट्टा कुछ भी नहीं है, ये तो अकेला है ना, इधर तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं रहता, 1 रहता, वो हम लिखते नहीं है। अब ये कांस्टेंट को RHS ले जाओ, तो RHS ले जाओगे तो फिर वही बात, LHS में माइनस साइन के साथ RHS जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9HK/2 हो जाएगा, 9HK/2। अब सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे भाई? अब देखो, इस दोनों में LHS में 3 कॉमन है ना, इन दोनों में क्या है? 3 कॉमन है, कॉमन ले लो। और साथ में यहाँ पे ये क्या है? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, तो दो काम एक साथ करेंगे। 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा भाई? 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? HY और यहाँ पे KX, तो HY/2 लिख देता हूं, कष्ट ना हो, HY/2 प्लस KX ऐसा बचेगा, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कट जाएगा, बचेगा HY/2। इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 कटेगा, बचेगा KX इज इक्वल टू 9HK/2। ठीक है, यहां तक कोई कष्ट नहीं है। अब देखो, ये 3 जो है इधर LHS में टोटल टर्म के साथ गुना में है, तो इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हम यही डायरेक्ट काट रहे हैं, 3 3 जा 9। ठीक, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना स्टेप को, मैं एक साथ भी कर सकता था ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने अलग कर दिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, 2 से अब डिवाइड करोगे इस एलसीएम में, 2 का 2 एक बार में लगा, उस 1 से इस HY को गुना करोगे तो 1 से HY को गुना करोगे तो HY ही रहेगा। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिया। अब KX के नीचे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, 1 से 2 में डिवाइड करोगे तो 2 बार में लगेगा, और जितने बार में लगता है उसी को इसके ऊपर वाले से गुना करेंगे, तो 2 को KX से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2KX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3HK/2, क्योंकि ये 9 तो इस 3 से कटा था, 3 3 जा 9, तो 3HK/2। अब देखो, LHS और RHS में टोटल टर्म का डिनोमिनेटर दोनों साइड 2 है, तो ये इधर भागा में इधर जाएगा तो इसके साथ गुना होगा, तो गुना होगा तो इधर आने के बाद इससे ये 2 से इधर जो लिखेंगे वो 2 कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहीं पे काट देंगे। ये सभी चीजें आपको सीखना है ताकि एग्जाम में आप कर पाओ, तो डायरेक्ट हम काटेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पे नहीं काट सकते थे। क्यों नहीं काटे? क्योंकि LHS में जो टर्म है टोटल का डिनोमिनेटर 2 नहीं है, इसीलिए हम नहीं काटे। पहले सब LHS में जितने टर्म है सबका डिनोमिनेटर 2 बनाया, और इधर में RHS में भी जो टोटल टर्म है उसका डिनोमिनेटर 2 बनाया, फिर काटा है। उसी तरह कोई कहेगा 3 को फिर क्यों काट दिया भाई? क्योंकि LHS में टोटल जो टर्म है ना ये बक्से में बंद है। कोई कहेगा अलग अलग, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, मतलब टोटल के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसीलिए हमने इस साइड से इस साइड को काट दिया, क्योंकि ब्रैकेट लगा है ना, ब्रैकेट से जस्ट बाहर है, मतलब इसके साथ भी गुना में है, इसके साथ भी गुना में है, इधर जाएगा तो भागा होगा, तो इसलिए यहीं से डायरेक्ट हमने काट दिया। तो अब कट गया, बचा क्या? अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वही आंसर है जो एनसीईआरटी में है, लेकिन अगर आप ये ना करके वो वाला करके आते हैं जो पिछले क्लास में हमने बताया है सेम क्वेश्चन को, तो भी मैंने कहा ना 0.001 मार्क्स भी नहीं कटने का, अगर सद्बुद्धि होगा मास्टर को, चेक करने वाले को कि हाँ ये भी आंसर से। अगर चेक करने वाला ही सॉल्यूशन रट के बैठा हुआ एनसीईआरटी का तो फिर अलग बात है, लेकिन आपको सीखना है और आपको भी बताना है। अगर कोई पूछे, अगर आप कहीं किसी को बताते हो तो दोनों डिफरेंस बताना कि भाई तुम्हारा भी सही है, अगर इस तरीके से करते हो तो भी, उस तरीके से करते हो तो भी। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं
तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हम बहुत ही जल्द लाइव क्लास शुरू करेंगे जिसमें हम क्लास 9, 10, 11, 12 का जो मैथ डिस्कस करेंगे आपके साथ विथ क्वेश्चन बैंक, है ना। और टाइमिंग होगा उसका शाम के 5:30 बजे से। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त लोगों को भी बता दीजिए। ओके, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।